प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं आशा करती हूँ कि सब आप आनंदित और मगन हो गए। तो हम आइए आज का जो वचन पढ़ेंगे इब्रानियों 9:11। इस वचन को कोई पढ़ेगा। और आज का जो टॉपिक है मसीह के लहू की सामर्थ्य। परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं अर्थात इस सृष्टि का नहीं। हालेलुया। अगर हम बारे में देखेंगे तो उसमें इस प्रकार से लिखा है कि बकरे और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, परंतु अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। हालेलुया। तो अगर हम इसी तरह से हम उसमें देखेंगे 21 और 22 में, तो उसमें लिखा है कि और इसी रीति से उसने तंबू और उसकी सेवा के सारे सामान पर लहू छिड़का। सच्चे तो यही है कि व्यवस्था के अनुसार वे प्रिय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती हैं और बिना लहू बहाए पाप की क्षमा नहीं है। हालेलुया। तो हम कुछ टिप्पणियों में देखेंगे तो वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि अगर हम इब्रानियों 8 के पहले और 6 में देखेंगे तो उसमें लिखा है कि अब जो बातें मैं कह रहा हूँ उनमें से सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा ऐसा महायाजक जो स्वर्ग पर महामहिमा के शासन पर की दाएं ओर जा बैठा। जिस तरह से अब जो बातें हम कह रहे हैं कि उनमें से जो सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा ऐसा महायाजक जो स्वर्ग पर महामहिमा के सिंहासन पर जा बैठा। अगर हम 6 में देखेंगे तो उस पर लिख रहा है, पर उनमें याजकों से बढ़कर सेवा मिली, ऐसु को जो उन याजकों से बढ़कर सेवा मिली जो उत्तम वाचा का मध्यम ठहरा और जो उत्तम प्रतिज्ञाओं के सहारे वाचा बांधी गई थी। हालेलुया। अगर हम प्रेरितों के काम 7 के 48 में देखेंगे तो उसमें लिखा है कि परंतु परम प्रधान हाथ के बनाए हुए घरों में नहीं रहता, जैसे कि भविष्य वक्ताओं ने कहा। अगर प्रेरितों के काम 17 के 24 में देखेंगे तो उसमें लिखा है कि जिसे परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया है, वही स्वर्ग और पृथ्वी का शामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। देखेंगे मरकुस 14 के 58 में, हमने इसे ये कहते सुना है कि इसे हाथ के बनाए हुए मंदिर को ढा दूंगा और 3 दिन में दूसरा बनाऊंगा जो हाथ से नहीं बना। हालेलुया। ये देख लो किस प्रकार से लोगों ने, जब यीशु मसीह ने ये बात बोली होगी तो किस तरह से लोगों ने थूका, बड़े मारे, उसके साथ क्या नहीं करा होगा। तो हम देखेंगे यूहन्ना 4 के 21, 23 और 24 में, यीशु ने उससे कहा, हे नारी, मेरी बातों का विश्वास कर कि वह समय आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे और ना ही यरूशलेम में। क्योंकि यीशु मसीह से इस औरत ने कहा होगा कि हम तो पहाड़ पर स्तुति आराधना करते हैं, तो परमेश्वर मसीह ने इसे जवाब दिया कि नहीं, अब तुम पहाड़ों पर और ना यरूशलेम में परमेश्वर की आराधना करोगे। और जहाँ 23 में देखेंगे तो उसमें लिखा है कि परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। हालेलुया। तो यीशु मसीह के लहू के द्वारा किस तरह से विश्वासी लोगों ने मसीह की मृत्यु के द्वारा अपने पापों से मुक्ति पा ली है, उन्हें क्षमा कर दिया गया है। इस तरह से क्षमा कर दिया गया है कि यीशु मसीह ने जो अपना लहू बहाया था, अपने प्राण दिए थे, इसलिए उन्हें क्या कर दिया गया है, क्षमा कर दिया गया है। तो इसी तरह से परमेश्वर का वचन हमें यही बता रहा है कि किस प्रकार से परमेश्वर ने, अगर हम थोड़ा सा उदाहरण देखेंगे तो उसमें लिखा है कि पर उसने मनुष्य द्वारा बनाए गए पुराने नियम के मंडप को नष्ट कर दिया, इसके साथ ही उसने उसके बदले में एक सच्चे स्वर्गीय मंडप तैयार किया, जहाँ लोग आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करते हैं। जो अभी हमने जैसे मरकुस में पढ़ा था और 12 में, जैसे परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश करने के लिए उसे पशु के लहू को छिड़कना आवश्यकता जो पाप के खातिर पछतावे के लिए बलि चढ़ाया गया था। इसीलिए यहूदी महापवित्र स्थान में अपना बकरा या बछड़े का लहू लाते, परंतु यीशु ने परमेश्वर की उपस्थिति में अपने लहू के द्वारा क्या किया, प्रवेश किया। यीशु का बलिदान सिद्ध था, इस प्रकार उसे दोहराने की हमें कोई ज़रूरत नहीं। इसके साथ ही इसके बलिदान के द्वारा हम विश्वासी लोग क्या है, अनंत छुटकारा प्राप्त कर चुके हैं। हमें अनंत छुटकारा मिल चुका है, हम उद्धार प्राप्त कर चुके हैं। तो यीशु के लहू में वो सामर्थ्य है कि जो आज यीशु मसीह का लहू जो लोगों पे छिड़का गया है, चाहे वो किसी भी कौम में से क्यों ना हो। तो मैं आज एक मैसेज बताना चाहती हूँ कि मैं कुछ लोगों ऐसी टिप्पणियाँ करते रहते हैं कि मसीह के लोग पता है क्या है कि जल्दी उनकी बातों में आके बहक जाए, और जिन पर यीशु मसीह का लहू लगा हुआ है
वो लोग बहकने वाले नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने यीशु मसीह के सवाल को चख लिया, उन्होंने बाइबल को पढ़ लिया है कि सच्चा परमेश्वर वो सच्चे आराधना को क्या चाहता है कि वो सच्चे मन से स्तुति आराधना प्रशंसा करें परमेश्वर की। तो मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि कुछ लोग पता है क्या कर रहे हैं कि जो खुद तो पाखंडी हैं और दूसरे लोगों को पाखंडी बताकर क्या करते हैं, वो मसीह लोगों के ऊपर टिप्पणियाँ करते हैं। और जब वो मसीह लोगों के ऊपर टिप्पणियाँ करते हैं, क्योंकि वो इसलिए टिप्पणियाँ करते हैं कि हम पता है क्या है सोशल मीडिया पर वायरल हो जाए हमारी वीडियो और हम फेमस हो जाएं। और लेकिन मसीह लोगों के आगे उनको कुछ नहीं चलती, क्योंकि उनको पता है कि मसीह लोग हमसे कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनके वचन में लिखा है कि जो तुम्हें गाली दो तो गाली मत दो उसके बदले में, जो तुम्हें शराब दो तो तुम उसे शराब मत दो, तुम उसे आशीष दो। तो इसीलिए लोग पता है क्या है कि वो चाहते हैं कि अच्छा है ये तो ऐसे लोग हैं कि हमें क्षमा कर देंगे, और लेकिन परमेश्वर क्षमा करने वालों में से नहीं है। सिर्फ वो कहता है कि पलटा लेना मेरा काम है, जो तुमसे कोई कुछ बोल लिया है तो मैं पलटा लेना मेरा काम है। तो इसीलिए परमेश्वर पलटा लेता है अपने लोगों को। आज पंजाब के अंदर देखो कोई ना कोई फेमस होने के लिए कोई ना कोई खड़ा हो जाता है, और लेकिन परमेश्वर नहीं चाहता है कि मतलब कोई मेरे विरोध में खड़ा हो जाए। कहते हैं जब परमेश्वर के विरोध में खड़ा होता है तो वो परमेश्वर के लोगों के विरोध में खड़ा नहीं हो रही है, वो परमेश्वर के विरोध में खड़ा हो रहा है। तो मैं कुछ एक पाखंडी लोगों की बात बताती हूँ कि कुछ लोग मसीह को लेकर पीछे पड़े हुए हैं। तो वो क्या करते हैं, उन पर अपने धर्म की शिक्षा तो अच्छे से दी नहीं जाती, वो क्या करते हैं मसीह लोगों के ऊपर टिप्पणियाँ करते रहते हैं, और वो कहते रहते हैं कि मसीह लोग ऐसे हैं ऐसे हैं, और क्योंकि उनको वचन के बारे में कुछ पता ही नहीं है कि मसीह लोग कैसे हैं। तो मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि पता है जब वो मसीह लोगों की बुराई करता है तो जब उनके आगे मसीह के लोगों के आगे उसकी कुछ नहीं चलती, तो पता है वो फिर क्या करते हैं कि वचन में लिखी है ना कि तुम्हारी निदाएं तुम्हारे ही ऊपर आ जाएंगी। तो जब क्या होता है कि जब वो मैं उसकी वीडियो को देखती रहती हूँ, मैं बिना वीडियो बोले ऐसा कुछ भी नहीं बोलती, कि क्योंकि मैं भी परमेश्वर से डरती हूँ और मैं किसी के दिल को दुखाना नहीं चाहती। लेकिन वचन में लिख रिया है ना कि तुम भी विरोधियों के लिए क्या करो, प्रार्थना करो और उन्हें समझाओ। हो सकता है तुम्हारी बात को लेकर वो समझ सके कुछ और समझ जाए जब तुम वचनों से बात करो। तो एक मैंने पाखंडी को बोलते हुए देखा, अरे भैया ना तो ईसाइयों से खतरा है हिंदुओं को, ना मुसलमानों से खतरा है, अरे खतरा तो उनसे है दोगले हिंदुओं से। अरे सबसे बड़े दोगला हिंदू तो तू ही हुआ भैया, सब लोगों को दोगला क्यों बता रहा है? सारे मेरे हिंदू भाई बहन दोगले थोड़े हैं, सारे लोग आगे एक से थोड़े हैं। तुम सबको क्यों समेटते हो? तुम दोगलेपंती करते हो, तुम गलती करते हो तो सबके ऊपर क्यों लेके आते हो? जब मैंने ये वीडियो देखी तो मुझे बुरा लगा कि सभी हिंदू भाइयों के बारे में क्यों बोल दिया ये दोगले है। दोगले तो तुम हो क्योंकि तुम पर हिंदू का सही से प्रचार नहीं हो रही है, क्योंकि तुम पे ढंग से बोलना नहीं आ रही है कि तुम्हें किस तरह से अपने बारे में हमें प्रचार करना है, अपने लोगों को कैसे शिक्षा देनी है। उल्टी सीधी शिक्षा देते हैं, और जो लोग सच बोलते हैं उनको पता है क्या बोल देते हैं, मैं तेरे घर पे ऐसा उल्टा करा दूंगा। वो बेचारा डर जाता है कि अच्छा ले तू ही सही है, क्योंकि वो लोगों की आंखें उसने अंधी कर देंगे शैतान ने। जो वो पढ़े लिखे लोग भी हैं, पता है क्या है, वो इनकी बाबा सवाब की बातों में आकर उनके पास चले जाते हैं और उनकी झूठी बातों पर विश्वास कर जाते हैं। ज़्यादातर ऐसे पढ़े लिखे लोग भी हैं, जो अनपढ़ लोग तो हैं नहीं, और पढ़े लिखे लोग भी इन बाबा साहब की बातों में क्या आ रहा है कि वो भी पाखंडी बनने जा के और वो अपने पता है विश्वास को खो रहे हैं, और वो सोचते हैं कि मतलब इनके पास जाने से पता है क्या हमारे लिए अच्छा हो जाएगा। तो मैं अभी ऐसे ही एक अंधविश्वास के बारे में बताती हूँ, एक सच्ची घटना कि हम बहन में कहीं अपनी बेटी के घर पे जा रहे थे, तो अचानक किसी ने एक अंधभक्ति की वीडियो लगा रखी थी, और वो वीडियो मैंने तो देखी नहीं ढंग से, मैंने थोड़ा सा उसकी बातें सुनी थी, और लेकिन आगे जाके क्या होता है कि सच में इस अंधभक्त ने एक बिल्ली रास्ता काट गई, और जब वो बिल्ली रास्ता काट के गई तो मैंने कही गाड़ी क्यों रोकी है रास्ते में? तो कहता है बिल्ली रास्ता काट गई। तो मेरे बेटे ने बोला कि बिल्ली रास्ता काट गई, हम विश्वास नहीं करते इन बातों पर, क्योंकि हम परमेश्वर के आज़ाद लोग हैं और हम आज़ादी रहना चाहते हैं इन सब बातों से, क्योंकि ये सब जानवर परमेश्वर के बने हुए लोग हैं। तो वो ड्राइवर कहता है, अरे भाई तुम कैसे लोग हो, हम तो इन बातों पर विश्वास करते, तुम लोगों की कही हुई बातों पर विश्वास करते और हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं कि हमारा परमेश्वर का वचन हमें क्या बता रही है। जब यीशु के मसीह ने हम के लहू के द्वारा हम शुद्ध हो चुके हैं, तो हम संसार की चीज़ों से शुद्ध हो चुके हैं। हमें इन बातों पर कोई विश्वास नहीं करना कि बिल्ली रास्ता काट के किसी ने मेरे ऊपर टोना कर दिया या मेरे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया,
क्योंकि इन बातों को लेकर परमेश्वर यीशु मसीह ने हमारे पाप शराब हमारी बीमारियों को सब अपने ऊपर उठा लिया और उसने हमें अपने लहू से धोकर पता है क्या कर दिया, शुद्ध कर दिया, क्योंकि उसका लहू शुद्ध है। कोई भेड़ बकरियों का लहू नहीं था, वो यीशु मसीह का खुद का लहू था, जो यीशु मसीह ने हमारे लिए कोड़े खाए कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं, उसके लहू के द्वारा हम शिफा पाएँ। और उसके तीसरे दिन जो मृत्यु थी, जो वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, उसके द्वारा हम बहुतायश का जीवन पाएँ। तो हम बहुतायश का जीवन पाए हुए लोग हैं, तो हम इस संसार की बातों पर क्यों विश्वास करें, क्योंकि हमारा संसार से कोई लेना देना नहीं है, हमारा मसीह से लेना देना। हमारा मसीह, हमारा वचन हमें क्या सिखा रहा है, हमें वचन पे ध्यान देना है। हालेलुया। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। तो मैं अपने मसीह भाई बहनों से यही कहना चाहती हूँ कि अंधविश्वास पर क्या करो कि तुम विश्वास मत करो उन लोगों पर जो तुम्हें गलत रास्ता दिखा रहे हैं कि इसने यूँ कर दिया, ये कर दिया। लेकिन हमारा यीशु मसीह का लहू बहाना हमारे लिए व्यर्थ नहीं है, एक आशीष है। तो आइए हम आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं, आप भी हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद करते राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन इस सुंदर वचन के लिए। खुदावन जो वचन दिया कि यीशु मसीह के लहू में सामर्थ्य है, तो पिता आज तेरी सामर्थ्य दुनिया भर में काम कर रही है। पिता सचमुच आप हाथ के बनाए हुए मंदिर में नहीं रहते प्यारे पिता परमेश्वर, आप लोगों के हृदय में रहते हैं, जो हृदय से और सच्चाई से आपके आराधक हैं। पिताजी आप ऐसे ही आराधकों को ढूंढते हैं मेरे जो परमेश्वर, जो आपकी सच्चे मन से आराधना कर सके, आपकी स्तुति कर सकें, आपकी प्रशंसा कर सके मेरे खुदावन, कि उनकी स्तुति प्रशंसा करना भी व्यर्थ नहीं। पिता जगह जगह जा जाकर लोग बाग तेरे नाम का प्रचार कर रहे हैं, घर घर में यहाँ भी प्रार्थनाएं हो रही हैं प्यारे पिता परमेश्वर। सच्ची आत्मा से खुदावन माँ और शैतान से उन्हें बच्चा संभाल कर रखे मेरे जो परमेश्वर की तेरे आराधक हैं प्यारे पिता परमेश्वर। आप उन सबकी सहायता मदद करें। उन विरोधियों के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं खुदावन, कि जो विरोधी खड़े हो रहे हैं प्यारे पिता परमेश्वर, उनको अपने धर्म के बारे में नहीं पता कि धर्म क्या चीज़ है। धर्म हमें मेल मिलाप सिखाता है प्यारे पिता परमेश्वर। ऐसे लोगों को बुद्धि समझ देना पिताजी, और जो धर्म के ठेकेदार बनकर बैठ गए हैं प्यारे पिता परमेश्वर, में उनके लिए भी प्रार्थना करती हूँ खुदावन, कि उनको भी ऐसी बुद्धि समझ दें कि वो सही ढंग से लोगों को समझा सके मेरे जो परमेश्वर, क्योंकि आपकी दी हुई बुद्धि से कोई किसी को कुछ नहीं समझा सकता मेरे खुदावन। मैं हर एक जन के लिए यही प्रार्थना करती हूँ, जो उनके पास जाते हैं वो भी सही शिक्षा पा सके प्यारे पिता परमेश्वर, वो भी सही मार्गदर्शन देखने पाए प्यारे जो परमेश्वर। जितने लोग आपके वचनों पर विश्वास करते हैं खुदावन, आप उन लोगों की सहायता, उनकी मदद करें प्यारे पिता परमेश्वर, जो एक दूसरे के आपके वचन के बारे में समझा रहे हैं खुदावन। आप उन्हें भी बुद्धि समझ दी है प्यारे पिता परमेश्वर। मैं आपके दास दासियों को सबकी सारी चिंताएं मैं आपके ऊपर डालती प्यारे पिता परमेश्वर। मैं अपने देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सीएम के लिए, सबके लिए प्रार्थना करती, जितने भी कार्य करता है प्यारे पिता परमेश्वर, अखिलेश है, राहुल गांधी है प्यारे पिता परमेश्वर, इनके परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं खुदावन, कि आपने इन्हें देश में खड़ा किया है प्यारे पिता परमेश्वर। इनके परिवारों की आप सुरक्षा देना खुदावन, हमारे देश की सुरक्षा करना, हमारे देश को हर बुराई से बच्चा संभाल कर रखना प्यारे पिता परमेश्वर। हम अपने देश की सारी चिंताएं आपके ऊपर डालते, अपने देश को चलाने वालों की सारी चिंताएं आपके ऊपर डालते पिता। हर एक जन की सहायता मदद आप है प्यारे पिता परमेश्वर, ताकि आपने अपने लोगों को एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने के लिए चुना है मेरे खुदावन। तो अपने लोगों की सहायता मदद करना प्यारे पिता परमेश्वर, उन्हें गलत रास्ते पे जाने से बचाना, संभालना पिताजी, और सबकी सुरक्षा करना मेरे जो परमेश्वर। और मैं आपसे क्या मांगू खुदावन, जितने लोग लाइक कमेंट सब्सक्राइबर करते हैं पिता, और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा सके, ताकि परमेश्वर का बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके प्यारे पिता परमेश्वर, और आपके नाम को महिमा और आदर मिल सके पिताजी। सबकी समस्याओं को आपकी क्षमा की लेकर आ रही प्यारे पिता परमेश्वर। जो भी प्रार्थना में आप से लोग मांगते हैं, आप उनकी प्रार्थनाओं को सुनना और कबूल करना मेरे जो परमेश्वर। और हम आपसे क्या मांगे मेरे सेनाओं की जो परमेश्वर, आपने हमारी प्रार्थना को सुना और कबूल किया है, उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। जो भी मांगते हैं सुना के नाम पर आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दें।